नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। विनायक मनीष मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज ये हमारी दूसरी वीडियो है और इस वीडियो में आज हम आपको बताएंगे एलसीएम और एचसीएफ के जितने भी कंसेप्ट बनते हैं आज हम डिस्कस करेंगे। और इससे पिछली जो वीडियो थी हमने उसमें आपको बताया था नंबर सिस्टम के संख्याओं के बारे में। उसमें हम जितने भी कंसेप्ट बनते हैं सब बताए थे और आपको उसमें सवाल भी करवाए थे, प्रीवियस क्वेश्चंस करवाए थे। चलिए तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए एलसीएम और एचसीएफ। तो सबसे पहले हेडिंग आप लोग डालोगे एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ और एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है और एलसीएम क्या होता है। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म होती है, जैसा कि आप लोग देख रहे हो, हाई कॉमन फैक्टर। और एलसीएम को कहा जाता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अच्छा, अगर हम बात करें हाई कॉमन फैक्टर की यानी एचसीएफ की, तो हाई का मतलब होता है उच्च, बड़ा, और फैक्टर का मतलब यहां पे होता है गुणनखंड। फैक्टर का मतलब होता है गुणनखंड और कॉमन का मतलब होता है सामान्य। अगर हम लिस्ट की बात करें तो लिस्ट का मतलब होता है कम से कम। लिस्ट का मतलब होता है कम से कम, जैसा कि आप लोग बोलते भी हो एटलीस्ट, कम से कम। और मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है गुणज। और आपको यहां पे समझना है फैक्टर क्या होते हैं, मल्टीपल क्या होते हैं। पहले तो गुणनखंड क्या होते हैं, गुणज क्या होते हैं, ये हमने पिछली वीडियो में आपको बताया भी था। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गुणनखंड क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं। तो हम सबसे पहले दो संख्या लेते हैं। हमने ले ली 12 और 18। 12 और 18 दो संख्या ले ली। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि 12 के फैक्टर क्या होते हैं, 12 के गुणनखंड क्या होते हैं। तो जिन संख्याओं से 12 में भाग चला जाए या जिन संख्याओं से 12 कट जाए वही 12 के गुणनखंड होंगे। जैसे कि बताइए आप लोग कि 12 में 1 से भाग जा रहा है तो आप बोलोगे सर हाँ बिल्कुल जा रहा है। 2 से भाग जा रहा है 12 में तो बिल्कुल जा रहा है। 3 से, 4 से, 5 से नहीं जा रहा है, 6 से जा रहा है, 7 से, 8 से, 9 से, और फिर उसके बाद 12 से भाग जा रहा है। तो 12 में इतनी संख्याओं से भाग जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि 12 के इतने गुणनखंड होंगे। बात समझ में आ रही है। 12 के कितने गुणनखंड होंगे, 6 गुणनखंड होंगे। अगर हम 18 की बात करें, बताइए 18 के गुणनखंड क्या होंगे। तो बताइए सबसे पहले 1 से भाग जा रहा है, 2 से जा रहा है, 3 से जा रहा है, 6 से जा रहा है, 9 से जा रहा है और 18 से जा रहा है। तो 18 के कितने गुणनखंड हुए, 6 हुए। और ये चलिए, तो सबसे पहले हमने आपको ये बताया था कि हाई कॉमन फैक्टर यानी कि उच्चतम गुणनखंड, जैसा कि आप लोगों को नाम से भी पता चल रहा है, उच्चतम यानी बड़े से बड़ा गुणनखंड। बताइए इसमें और इसमें सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है। तो आप बोलोगे सर सबसे बड़ा गुणनखंड तो हमें दोनों में एक ही गुणनखंड दिख रहा है 6, और इसमें भी 6 है। हालांकि इसमें 3 भी है, 2 भी है, मगर हमें क्या चाहिए, हाई कॉमन यानी बड़े से बड़ा। तो इसमें बड़े से बड़ा कौन है फैक्टर, जो दोनों में सामान्य हो, कॉमन हो। तो आप बोलोगे सर 6 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सर इसका 12 और 18 का जो एचसीएफ होगा वो होगा 6। मेरी बात समझ में आ गई कि एचसीएफ क्या होता है। तो एचसीएफ बड़े से बड़ा गुणनखंड, जिन संख्याओं के बड़े से बड़ा गुणनखंड हो, जो दोनों में कॉमन हो, दोनों में होना चाहिए, उसको हम एचसीएफ बोलेंगे। चलिए अब हम बात करते हैं एलसीएम की। एलसीएम क्या होता है। तो आप बोलोगे सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो संख्या लेंगे। 12 ले ली हमने और
पहले हम लोग लेते हैं 4 और उसके बाद लेते हैं 3, 4 और 3। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि 4 और 3 के गुणज क्या होंगे, 4 और 3 के गुणज क्या होंगे। तो सबसे पहले हमने आपको यह बताया था पिछली वीडियो में कि किसी भी संख्या का गुणज निकालते हैं तो उसको पहले 1 से भाग दो, फिर उसके बाद 2 से पहले आप किसी भी संख्या से 1 से गुणा करो, फिर उसके बाद 2 से गुणा करो, उसके बाद 3 से गुणा करो। तो इस तरीके से क्या है, गुणज निकलते जाएंगे और गुणज आप कितना भी निकाल सकते हो। जैसे यहां पे देखते हैं 4 का 1 से गुणा किया तो 4 का हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 8, 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 12, 4 का 4 से गुणा करेंगे तो 16, 4 से 5 का गुणा करेंगे तो 20। ऐसे ये संख्या आप 4 से गुणा करते करते चल ले जाओ, इसका कोई अंत नहीं है। ऐसे ही अगर हम 3 की बात करें, बताइए 3 का मल्टीपल क्या होगा, 3 का गुणज क्या होगा। तो आप बोलोगे सर 3 होगा, 3 का 1 से गुणा किया, उसके बाद 3 का 2 से करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 से करेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर 4 से करेंगे तो चौक 12, तिच 5 15 और तिछंक 18। ऐसे इसको भी आप अनंत तक ले जा सकते हो 3 से गुणा करते करते। इसका मतलब जितने का आप गुणा करोगे 3 से, वही 3 का मल्टीपल होगा। मेरी बात समझ में आ गई। यहां सब क्या है, 3 6 9 12 15 18, ये सब क्या है, तो 3 के मल्टीपल है। लेकिन हमें क्या चाहिए, कम से कम जो कॉमन हो दोनों में, और कम से कम मल्टीपल चाहिए, कम से कम गुणज चाहिए जो दोनों में सामान्य हो। आप हमें बताओ कि इसमें और इसमें बताइए कम से कम गुणज कौन सा है जो दोनों में हो। तो आप बोलोगे सर दोनों में जो गुणज है वो कम से कम 3 4 8 नहीं है, यहां पे क्या है 12 है, और इसमें भी क्या है 12 है। मेरी बात समझ में आ रही है। सबसे कम से कम गुणज क्या है इसमें, इसमें भी 12 है, इसमें भी 12 है। तो जो कम से कम गुणज होता है संख्याओं में, उसी को हम बोलते हैं एलसीएम। उसी को हम क्या बोलते हैं, एलसीएम। मेरी बात समझ में आ गई होगी आपको, एचसीएफ और एलसीएम क्या होता है। ठीक है, चलिए तो आप हमें ये बताओ कि आप क्या ऐसे ही निकालोगे एचसीएफ, एलसीएम क्या ऐसे ही निकालोगे, तो नहीं, इसकी कुछ कंसेप्ट है, इसके बाद हम लोग कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। इस तरीके से आपको एचसीएफ नहीं निकालना है, ठीक है, ना ही एलसीएम। चलिए तो सबसे पहले कंसेप्ट डालिए, कंसेप्ट नंबर 1। देखिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए, देखिए आगे देखिए। तो सबसे पहले हम लोग दो संख्या लेंगे, 12 ले ली हमने और 18 ले ली, 12 और 18। इसका एचसीएफ क्या होगा, अभी हम लोगों ने निकाला था, एचसीएफ होगा इसका 6, एचसीएफ होगा 6। अच्छा, ये जो एचसीएफ 6 है ये 12 में भी मौजूद है और 18 में भी मौजूद है। यहां पे लिख लो आप लोग स्टार लगा करके कि एचसीएफ प्रत्येक संख्या में मौजूद रहता है, एचसीएफ प्रत्येक संख्या में मौजूद रहता है, मौजूद रहता है। ये जो 6 है ये 12 में भी है और ये 18 में भी है। अगर हम इस एचसीएफ को निकाल दें इस संख्या में से और इस संख्या में से, तो हमारे पास क्या बचेगा। तो आप बोलोगे सर 12 में से 6 हटा दिया, यानी 6 दूनी 12 और ये 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18। और 6 तिया 18, यानी इन दोनों का जो अनुपात आ रहा है वो 2:3 आ रहा है। ये कैसे आ रहा है मेरे भाइयों, तो हमने ये एचसीएफ हटा दिया, 12 में से हटा दिया, और एचसीएफ हमने 18 में से हटा दिया, तो आपके पास कौन सा अनुपात आ रहा है, 2:3। इसी अनुपात को हम लोग बोलते हैं ए अनुपात बी, ए अनुपात बी, यानी कि इन दोनों संख्याओं का अनुपात, इन दोनों संख्याओं का अनुपात, दोनों संख्याओं का अनुपात, दोनों संख्याओं का अनुपात।
और ये जो दोनों संख्याएं हैं ये आपकी सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या हो। ठीक है मेरे भाइयों, तो सबसे पहले हमने क्या बोला आपसे, हमने आपसे ये बोला कि प्रत्येक संख्या में HCF मौजूद रहता है। अगर हम HCF हटा दें तो ये A अनुपात B आ जाएगा, यानी कि दोनों संख्याओं का अनुपात आ जाएगा। और ये जो दोनों संख्या है, ये जो दोनों अनुपात है वो सहअभाज्य होनी चाहिए। हमने HCF हटा दिया तो हमारे पास क्या अनुपात आ गया, दोनों संख्याओं का अनुपात आ गया। तो यहां से हमने जाना कि A और B जो है वो दोनों संख्याओं का अनुपात है, A और B जो है वो दोनों संख्याओं का अनुपात है और वो सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात यह है कि जो HCF है और ये अनुपात है, इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं हम लोग, जैसे हमने आपसे ये बोला कि पहली संख्या जो है उसको हम HCF गुणा A, यानी कि 6 गुणा 12, पहली जो संख्या उसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर 6 गुणा 2 यानी 6 दूनी 12, ये 12 संख्या आ गई पहली। कैसे, 6 गुणा 2, 6 गुणा 2 यानी 12। यहां पे HCF क्या है, 6 है, HCF क्या है, 6 है, और ये क्या है, पहली संख्या का अनुपात A। तो इन HCF और अनुपात का गुणा कर देंगे तो पहली संख्या आ जाएगी। मेरी बात क्लियर हो गई, आप HCF और अनुपात का गुणा कर देंगे तो पहली संख्या आ जाएगी, और HCF और दूसरे संख्या के अनुपात की गुणा कर दोगे तो ये दूसरी संख्या आ जाएगी। हमने HCF और दूसरी संख्या के अनुपात का गुणा कर दिया तो ये हमारी दूसरी संख्या आ गई। बात समझ में आ गई, ये 6 दूनी 12, ऐसे ही हम 6 से 3 का करेंगे तो 6 3 18। क्लियर। चलिए दूसरा पॉइंट हम लोग समझते हैं, यहां पे दूसरा पॉइंट समझते हैं। जैसे हमने आपसे ये बोला कि बताइए HCF कैसे निकालेंगे। ये पहला पॉइंट हो गया, ये पहला पॉइंट हो गया, पहली संख्या दूसरी संख्या कैसे लिखेंगे, और ये दूसरा पॉइंट हो गया HCF। तो आप बोलोगे सर HCF हमको ये बताओ आप लोग, जैसे हमने आपसे ये बोला था कि यहाँ पे HCF 6 है और ये A है, अगर इसको हम पहली संख्या को ऐसे लिखें, दूसरी संख्या को ऐसे लिखें और पहली में से दूसरी संख्या घटा दें, यानी कि अगर हम आपसे कहें कि बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दो, कि HCF गुणा A में से अगर HCF गुणा B, यहाँ पे ये बड़ी संख्या B में है तो इसको B कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। B में से HCF गुणा A घटा दें तो आपके पास क्या आएगा बताइए, इसका अगर अंतर निकाल लें हम लोग, इसका अंतर निकाल लें तो क्या आएगा, HCF, इसमें HCF हमने कॉमन ले लिया और B माइनस A। अब आप ये बताओ हमें कि अगर हमने इसका अंतर निकाला तो ये HCF इसमें है कि नहीं है, अभी इसमें HCF है कि नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि अगर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा दोगे तब भी हमारा HCF उसमें रहेगा। आप कितना भी डिफरेंस कर दो उसका, HCF हमारा तब भी रहेगा। बात समझ में आई। तो यहां पे लिखिए आप लोग, HCF को हम कैसे निकालेंगे, तो पहली संख्या में से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे, यानी अंतर कर देंगे, अंतर निकाल देंगे तो ये हमारा HCF आ जाएगा, ये हमारा HCF आ जाएगा। या तो अंतर HCF होगा, HCF या तो अंतर होगा, या तो अंतर होगा इनका दोनों का, या तो अंतर होगा या फिर इनके अंतर का गुणनखंड होगा, अंतर का गुणनखंड होगा। देखो हम आपको सिंपल तरीके से बता रहे हैं, एकदम समझा करके बेसिक से। आप एक बार समझ जाओ, उसके बाद आपको कभी जरूरत नहीं पड़ेगी एलसीएम और एचसीएफ देखने की, कहीं भी किसी भी क्लास में। ठीक है, चलिए तो यहां पे हमने आपको ये बताया था पहली संख्या दूसरी संख्या एचसीएफ कैसे निकालेंगे। तो पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटा दोगे तो अंतर आएगा, या तो अंतर एचसीएफ होगा या फिर अंतर का गुणनखंड होगा। दूसरी बात, तीसरी बात यह है कि अगर हम बोले आपसे कि बताइए
अगर हम बोले आपसे कि बताइए कि जो एलसीएम और एचसीएफ है, एलसीएम और एचसीएफ है, अगर हम आपसे बोले कि एलसीएम कैसे निकालें, एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आप बोलोगे सर एलसीएम तो हम लोग जानते ही हैं, बचपन में पढ़े हैं कि एचसीएफ को हम निकालेंगे जैसे एचसीएफ गुणा ए, और चलिए देखिए, अगर हम आपसे कहें कि बताइए एलसीएम कैसे निकालेंगे, दो संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे या तीन संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो आप हमें बताओ कि प्रत्येक संख्या में एचसीएफ है कि नहीं है। तो हमने आपको पहले ही बता दिया है कि प्रत्येक संख्या में उनका एचसीएफ रहता है। अगर हमने आपसे ये बोला कि एचसीएम हमने थोड़ी देर के लिए एक्स मान लिया, थोड़ी देर के लिए हमने एक्स मान लिया एचसीएफ, तो आप बताओ कि पहली जो संख्या होगी वो क्या एक्स ए हो जाएगी और दूसरी जो संख्या होगी वो एक्स बी हो जाएगी। तो आप बोलोगे सर पहली जो संख्या है ये किससे कट रही है, तो एक्स से कट रही है, तो यहाँ पे ए हो गया, यहाँ पे बी हो गया। ये किससे कटेगी, ए से, तो ये एक आ गया, ये बी आ गया, ये बी से तो ये एक ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि एलसीएम कैसे लिख सकते हैं एलसीएम को, तो x गुणा ए गुणा बी। एलसीएफ को मेरे भाई कैसे लिख सकते हैं, तो x गुणा ए गुणा बी, यानी x यहाँ पे क्या है एचसीएफ, x क्या है यहाँ पे एचसीएफ, और गुणा ए क्या है यहाँ पे, तो संख्याओं का अनुपात यानी अभाज्य संख्या, और बी भी क्या है संख्याओं का अनुपात। तो एलसीएम बराबर क्या हम लिख सकते हैं, एलसीएम बराबर हम लिख सकते हैं क्या, एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा ए गुणा बी। ए और बी क्या है, ए और बी संख्याओं का अनुपात है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है मेरे भाइयों, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया एलसीएम। अब हम समझते हैं यहां पे, अब हम समझेंगे अगला पॉइंट। अगला पॉइंट देखेंगे हम लोग, जैसे हमने आपसे ये बोला कि एलसीएम बराबर एचसीएफ गुणा ए और गुणा बी, ये कैसे निकल के आया अभी हमने बताया था। अगर हम आपसे कहेंगे यहाँ पे हमने एचसीएफ का गुणा कर दिया और यहाँ भी गुणा कर दिया, दोनों साइड हमने एचसीएफ का गुणा कर दिया, तो आप बोलोगे सर ये एचसीएफ का गुणा करोगे तो ये तो हो गई आपकी पहली संख्या, अगर इसमें बी से एचसीएफ का गुणा करोगे तो ये हो गई आपकी दूसरी संख्या। हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक एचसीएफ और एक्स्ट्रा गुणा कर दिया, यानी एलसीएम गुणा एचसीएफ। देखो मेरे भाई हमने क्या किया, यहाँ पे हमने कुछ नहीं किया, एचसीएफ का दोनों साइड गुणा कर दिया, इधर भी एचसीएफ का गुणा कर दिया, इधर भी एचसीएफ का गुणा कर दिया, तो ये क्या हो गया हमारा एचसीएफ गुणा ए पहली संख्या और एचसीएफ गुणा बी दूसरी संख्या। लिख सकते हैं हम पहली संख्या को एचसीएफ गुणा ए और एचसीएफ गुणा बी, यानी एलसीएम गुणा एचसीएफ बराबर होता है ए इंटू बी, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या। ये हमारा एक नया फॉर्मूला निकल के आया है कि एलसीएम गुणा एचसीएफ होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ठीक है मेरे भाइयों। चलो तो इसमें हमने आपको तीन पॉइंट बताए थे, तीन पॉइंट क्या बताया है, तीन पॉइंट हमने कौन कौन से बताए आप लोगों को। तो सबसे पहले तो हम लोग देखेंगे कि अगर संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं, पहली संख्या दूसरी संख्या को कैसे लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे सर एचसीएफ गुणा ए। देखो मेरे भाई ये हमने बेसिक बताया था, हमको बताना जरूरी समझा इसलिए हमने बताया। अगर आपको ये नहीं समझ में आ रहा है बेसिक, आपको चाहिए कि ये नहीं हमें तो यही रटना है, तो आप इसको भी रट सकते हो, मगर समझ के रटोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पे हमने आपको बताया पहला पॉइंट क्या बताया था, पहला पॉइंट हमने बताया था आप लोगों को कि
HCF गुणा A क्या हो जाएगा, पहली संख्या HCF गुणा क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या B। B क्या है, A और B क्या है यहाँ पे, तो A और B आपकी संख्याओं का अनुपात है, संख्याओं का अनुपात, संख्याओं का अनुपात। और ये क्या होनी चाहिए, तो ये कोप्राइम होनी चाहिए, सहअभाज्य संख्या होनी चाहिए। ठीक है मेरे भाइयों, चलो तो ये कोप्राइम होनी चाहिए, ए बी और बी बी। दूसरा हमने पॉइंट बताया था कि आपको अगर HCF चाहिए, आपको किसी संख्याओं का HCF चाहिए, तो पहले आप उनका अंतर निकालोगे, डिफरेंस निकालोगे, माइनस करोगे, और उसके बाद या तो अंतर HCF होगा या फिर अंतर का गुणनखंड होगा। मेरी बात समझ में आ रही है। और तीसरा पॉइंट हमने बताया है आपको, सिंपल सी भाषा है कि LCM बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर LCM बराबर होगा HCF गुणा A गुणा B। A और B क्या है, तो A और B संख्याओं का अनुपात है, ध्यान रखना। तो A और B संख्याओं के अनुपात का HCF से गुणा कर दोगे तो LCM आ जाएगा, और LCM गुणा HCF बराबर होता है पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या। ये जो चारों हमने आपको पॉइंट बताए हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट है कि आप इन चारों पॉइंटों को दिमाग में सेट कर लोगे तो ये समझ लो कोई भी आपके सामने सवाल टिक नहीं पाएगा। ठीक है, चलिए चलो हम पहला सवाल लेते हैं। अभी पहला सवाल लेते हैं, देखिए पहला सवाल लेते हैं हम लोग, 144 और 192 का HCF ज्ञात करो, का HCF ज्ञात करो। ठीक है, बताइए हमको क्या ज्ञात करना है, HCF। HCF ज्ञात करना है, HCF कैसे निकलता है, तो दोनों संख्याओं का अंतर कर दो आप लोग, सिंपल सी भाषा है, दोनों संख्याओं का अंतर कर दोगे, यानी बड़ी में से छोटी संख्या घटा दोगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, 192 में से 144 घटाओगे तो क्या आएगा, 12 में से 4 गए तो 8, और 18 में से 14 गए तो 4, यानी आपके पास जो संख्या आ रही है वो 48 आ रही है। तो हमने आपको ये बताया था जो अंतर होगा या तो वो उसका HCF होगा या फिर गुणनखंड होगा अंतर का। आप बताओ 48 या तो ये होगा HCF या फिर इसके गुणनखंड होंगे। 48 में से 192 में भाग दीजिए, जा रहा है क्या, 48 से 192 में भाग दीजिए, जा रहा है क्या, 8 चौक 32, 4 चौक 16, 3 19, 48 से 192 में भाग जा रहा है। 48 से 144 में भाग जा रहा है क्या, 48 से 144 में भाग जा रहा है क्या, 48 दूनी 96 और तिया 48 तिया 144, इसका मतलब 48 से 192 में भी जा रहा है, 144 भी जा रहा है, 44 में भी जा रहा है। तो हमारा जो HCF होगा क्या होगा, 48। HCF होगा वो क्या होगा, 48। कैसे निकाला हमने, तो दोनों संख्याओं का अंतर कर दिया, तो ये आ गया हमारा अंतर, या तो यही HCF होगा या इसके गुणनखंड HCF होंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। दूसरा सवाल लेते हैं हम लोग, दूसरा सवाल लेते हैं। चलिए अगला सवाल देखिए, दूसरा 234 और 519 का HCF बताइए। 219 और 519 HCF कैसे निकालते हैं, अंतर कर दो। 519 में से 234 किया तो 9 में से 5 गया तो 9 में से 4 गया 5, 11 में से 3 गए तो 8, और 4 में से 2 गए तो 2, यानी 285 HCF होगा या इसके गुणनखंड होंगे। 285 से जा रहा है तो इसका मतलब 285 HCF नहीं होगा। इसमें 5 है क्या, 5 देखेंगे, 5 से जा रहा है भाग, 5 से नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब 5 नहीं होगा। क्या बचेगा, 55 25 5 7 35, 57 बचा। 57 में देखिए 57 से भाग जा रहा है क्या, 5 चौक 20, 7 चौक 28, नहीं जा रहा है, यानी 228, 234 है, तो 57 से 234 में भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ 57 में और क्या क्या है, तो आप बोलोगे सर 57 में 3 भी है और 19 भी है, तो हमें बड़ी संख्या लेनी है। 19 से भाग दे के देख लो, 19 से भाग जा रहा है क्या, तो 19 एकन 19 और 4 क्या होगा, 19 एकन 19, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 44 में भाग नहीं जा रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या बचेगा हमारे पास, 3 से भाग देखो, दे के देखो, 5 4 9
और 6 9 6 15, यानी 3 से दोनों में चला जाएगा। इसका मतलब HCF क्या होगा 3। HCF क्या होगा 3। फिर से समझ लो मेरी बात ध्यान से। हमने आपको ये बताया था कि या तो डिफरेंस होगा HCF या फिर इनका गुणनखंड होगा। गुणनखंड होगा। 285 में 5 है क्या, तो पहले 5 को देख लेंगे। 5 से कट रही है, नहीं कट रही है, इसका मतलब 5 तो होगा ही नहीं HCF। उसके बाद क्या बचेगा हमारे पास 57। 57 में देखिए 19 हमने देखी बड़ी संख्या, 19 से भाग जा नहीं रहा है 234 में। 234 में 19 से भाग जा नहीं रहा है, इसका मतलब 19 भी नहीं होगी। HCF क्या बचेगा 3। HCF क्या होगा 3। बात समझ में आई। चलो दूसरा सवाल देखते हैं हम लोग। देखिए अगला सवाल देखिए, 323 456 722 का HCF आपको निकालना है। HCF हमने बताया है क्या होता है, अंतर निकाल लो, HCF पता चल जाएगा। 456 में से 323 किया तो 3 3 और ये 1, या तो 133 होगा HCF या इसका गुणनखंड होगा। 133 से भाग दे के देखेंगे, तीनों में जा रहा है तो HCF यही होगा, नहीं तो फिर इसका गुणनखंड होगा। 133 में देंगे भाग, 323 में नहीं जा रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि 323 में भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब इसका गुणनखंड होगा। तो 133 यानी 19 सत्ते 133, तो सबसे पहले हम देखेंगे 19 को, 19 से भाग दे के देखेंगे 23 और 23 में, तो 19 से 19 और 33, 133 चला जाएगा। 456 में देखेंगे 19 दूनी 38 और 7 6 19 चौक 76 चला जाएगा। 722 में भी देखेंगे 19 या 57 57 और 3 2 5 152, तो इसमें भी 19 से भाग चला जाएगा। इसका मतलब जो HCF होगा वो क्या होगा 19 होगा। तीनों में भाग जा रहा है, हम भाग दे के देखेंगे। ठीक है मेरे भाइयों, तो HCF क्या होगा तो 19 होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और आपको HCF दिया है 16, आपको पता करना है कि संख्या क्या होंगी। तो हमने आपको बताया था कि संख्या अगर आपको निकालनी है तो कुछ नहीं करना है, HCF गुणा संख्या का अनुपात, और दूसरी संख्या निकालनी है तो HCF गुणा दूसरी संख्या का अनुपात, तो आपकी दोनों संख्या आ जाएंगी। ठीक है, चलिए तो पहली संख्या हम कैसे निकालेंगे। देखो मेरे भाई, जो आपको दिया है बस वो रखना है और ज्यादा कुछ करना नहीं है इसमें। अगर पहली संख्या निकालनी है तो आप कहोगे सर पहली संख्या में HCF से यानी कि 16 से 4 में गुणा कर दो, 64 आ जाएगा। और दूसरी संख्या को अगर आपको निकालना है तो 16 का आप 5 से गुणा कर दो, तो ये 16 पहिया 80 आ जाएगा। यानी कि पहली संख्या क्या होगी 64, दूसरी संख्या क्या हो गई 80। ठीक है मेरे भाइयों, तो आपको इस तरीके से आपको अनुपात दिया होगा तो पहली संख्या निकालनी होगी या दूसरी संख्या आप आराम से निकाल दोगे। अगर इसमें आपको बोल दिया जाए कि बताइए यही सवाल है, आपको संख्याएं भी निकालनी है और आपको LCM भी निकालना है, तो LCM कैसे निकालोगे मेरे भाइयों, मैंने बताया है आपको LCM का फॉर्मूला। LCM बराबर क्या होता है, LCM बराबर क्या होता है, तो HCF गुणा A गुणा B। HCF क्या है यहाँ पे 16 और A और B क्या है यहाँ पे 4 और B क्या है 5। अनुपात क्या है A और B, A कितना है 4 है और B कितना है 5 है, ये बताने वाली बात नहीं है। तो LCF कितना आ जाएगा मेरे भाई, 5 चौक 20 और 16 दूनी 32, यानी 320 आपका LCM आ गया। बताइए आपको क्या करना पड़ रहा है, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, बस आपको वैल्यू ही तो रखनी है बस। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। अगला सवाल देखिए, दो संख्याओं का अनुपात 5:7 है और LCM 1 से 40 है। आपसे पूछ रहा है कि HCF क्या होगा। आप हमें ये बताओ मेरे भाई कि अगर आपको अनुपात दिया हो, अगर आपको LCM दिया हो, तो क्या HCF नहीं निकाल सकते हो, HCF नहीं निकाल सकते हो। हमने आपको बताया है कि LCM बराबर HCF गुणा A गुणा B, ये आपका इंपोर्टेंट फॉर्मूला है। और
आपको अगर HCF निकालना है तो अंतर से निकाल दो। अगर आपको HCF दिया है और दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है तो दोनों संख्या निकाल दो यहां से, क्या दिक्कत है? आपको क्या क्या दिया है? LCM दिया है, अनुपात दिया है, लगा दो ये वाला फॉर्मूला, बात खत्म। LCM कितना दिया है? 1 से 40। HCF पूछा है तो HCF की जगह HCF, A कितना दिया है? 5, B कितना दिया है? 7। तो 5 7 35 से काट दोगे आप लोग 140 को, कितनी बार? 4 बार। तो HCF कितना आ जाएगा मेरे भाई? 4 आ जाएगा। क्या दिक्कत है इसमें बताइए? अगर आपको यहाँ पे पूछ लेता बताइए संख्याएं क्या होंगी, तो संख्याएं कैसे निकालोगे? वो भी बहुत आसान है। जैसे 5 दिया है A कितना दिया है? 5, B कितना दिया है? 7। तो आपको कुछ नहीं करना है, पहली संख्या निकालोगे तो HCF से A से गुणा कर दोगे, यानी 4 गुणा 5, ये आपका 20 आ गया। दूसरी संख्या निकालोगे तो HCF से आप दूसरी संख्या यानी रेशियो से गुणा कर दोगे 7 से, तो ये 7 चौक 28। ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। मेरे भाइयों कुछ नहीं है HCF LCM में, आपको बस ये 4-5 चीजें समझ लेनी है। LCM बराबर होगा HCF गुणा A गुणा B, बात खत्म। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग। सवाल देखिए, दो संख्याओं का LCM 504 है और HCF 7 है। पहली संख्या 56 है तो दूसरी संख्या क्या है? आपको दूसरी संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या दिया है सवाल में। सवाल में LCM HCF दिया है पहले से और पहली संख्या दी है, यानी इसमें देखो कौन सा वाला फॉर्मूला है, LCM गुणा HCF बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे। LCM कितना है? 504 है। HCF कितना है? 7 है। पहली संख्या कितनी है? 56 है और दूसरी संख्या हम लोग निकाल देंगे आराम से। 7 से काट दिया हमने 8 बार, 8 से काट दिया हमने 8 छंग 48 और 8 3 24, यानी कि दूसरी संख्या क्या आ गई मेरे भाइयों? 63। है कि नहीं सरल सवाल? आपको कुछ नहीं करना, ये फॉर्मूले आपको बस देख लेने अच्छे से और आपको अपने आप सवाल बनते जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखिए, दो संख्याओं का योगफल 384 है, उनका HCF 48 है, तो कितने प्रकार से संख्याएं संभव है? ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि संख्याओं को कैसे लिख सकते हैं। तो आप बोलोगे सर HCF गुणा A, HCF गुणा B, A और B क्या होना चाहिए? तो A और B संख्याओं का अनुपात होना चाहिए। तो पहली संख्या हम कैसे लिखेंगे? तो पहली संख्या लिखेंगे हम 48, यानी HCF गुणा A, तो 48 गुणा A, ये हमने पहली संख्या का अनुपात मान लिया। दूसरी संख्या का अनुपात मान लेंगे हम लोग B, तो 48 गुणा B, ये हमने दूसरी संख्या लिख दी। अच्छा, और क्या दिया है सवाल में? आपको दिया है दो संख्याओं का योगफल 384 है, तो हम दोनों को जोड़ देंगे, 48A प्लस 48B बराबर योगफल कितना मेरे भाई? 384। 384 योगफल है, हमने यहां से 48 से काट दिया, कितनी बार कट गया ये? 48 से 8 बार कट जाएगा। ठीक है, 48 से 8 बार कट गया, 8 8 64, 8 चौक 32 और 6 38। ठीक है, तो हमारे पास A प्लस B कितना आ गया? 8 आ गया। A प्लस B कितना आ गया? 8 आ गया। अब हमको ये पता करना है कि ये कितने प्रकार से संख्याएं संभव है। तो आप हमें ये बताओ कि A प्लस B है, 8 है, तो A को हम एक बार तो यहाँ पे देख लेते हैं, A को एक बार हम 1 मानेंगे तो B कितना हो जाएगा? B हो जाएगा आपका 7। 1 को अगर 1 मानेंगे तो B कितना हो जाएगा? 7। अगर हम कहें कि A को अगर हम 2 मान लें तो B कितना हो जाएगा आपका? 6। B कितना हो जाएगा? 6। अगर हम कहें कि A को 3 मान लें एक बार तो B कितना हो जाएगा? तो B हो जाएगा 5। ध्यान से देखिए, अगर A को हमने 4 मान लिया तो B कितना हो जाएगा? 4। अगर A को हमने 5 पहले से ही मान लिया है। चलिए, तो ये कितने प्रकार से संख्याएं संभव है? तो यहाँ पे आपको 4 प्रकार से दिख रही है।
मगर हमने आपको एक चीज और बोली है, क्या बोला है कि ए और बी जो है वो को प्राइम होने चाहिए। को प्राइम का मतलब अभी हमने बताया था आप लोगों को शुरू में कि को प्राइम का मतलब होता है कि कोई भी संख्या जो होनी चाहिए, जो को प्राइम संख्या होनी चाहिए, वो किसी एक संख्या से दोनों नहीं कटनी चाहिए, किसी एक संख्या से दोनों नहीं कटनी चाहिए, यानी वो एक से ही कटनी चाहिए। समझ में आ गई मेरी बात? एक से ही कटनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे देखिए, ये 2 और 6 दोनों संख्या कट रही है क्या किसी एक से? बिल्कुल कट रही है, 2 से कट रही है। इसका मतलब ये हुआ कि ये नहीं होगी को प्राइम। तो को प्राइम नहीं होगी तो ये रेशियो भी नहीं होगा। इसका मतलब ए और बी का रेशियो नहीं बन सकता। 1 और 7, तो 1 नहीं कट रही है, 7 नहीं कट रही है, ये खाली 1 से ही कट रही है। इसका मतलब ये संख्या होगी आपकी अनुपात में। और बताओ 3 और 5 हो जाएगी क्या को प्राइम? तो 3 और 5 भी हो जाएगी, क्योंकि ये दोनों भी किसी संख्या से नहीं कट रही है। इसका मतलब ये भी रेशियो बन सकता है। बताइए 4 और 4, तो 4 तो 2 से भी कट रही है, 4 से भी कट रही है। इसका मतलब ये जो है आपका, ये जो है वो आपका को प्राइम नहीं होगा, इसलिए ए और बी का अनुपात नहीं होगा। तो मेरे भाइयों कितने प्रकार से बन रही है आपकी संख्याएं? तो 1 और 2 प्रकार से। तो आंसर क्या रहेगा आपका? 2 प्रकार से संख्याएं बन सकती हैं। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से सवाल आएंगे आप लोगों को। मोस्टली सबसे ज्यादा सवाल यहां से आते हैं। ठीक है, आपको करना क्या है, फिर से देख लो, ए और प्लस बी करना है, अनुपात को रख देना है, और फिर आप लोग 1 करके, फिर 2 से, फिर 3 से रख करके देखोगे। और आपको एक बात ध्यान में रखना है कि को प्राइम नहीं संख्या होनी चाहिए। को प्राइम संख्या नहीं होनी चाहिए। अगर को प्राइम नहीं होगी तो वो नहीं होगा। हमेशा कौन सी संख्या होगी? को प्राइम वाली ही होगी। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, और फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, धन्यवाद।